Good morning, everyone. In the last lecture, we have seen about the structure and role of pollen grain. In today's lecture, we will see about uses, disuses, and the viability of pollen grains. Let us start. The uses of pollen grains, that is the first point. तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा pollen grain है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है. जो pollen grains हमारा होता है वो जो हमारी स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर देखा गया है कि इसके pollen के प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि उनमें ग्रेट स्टेमिना मेंटेन करता है. बहुत सारे जो हॉर्स राइडर्स और जो रनिंग में कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप्स का अपनी स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए. कई बार ऐसा पाया भी गया है कि जो हमारे विनर्स होते हैं उनमें जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उनमें इसके पॉलन के कंजप्शन पाए गए, जिससे ये पता लगाया गया कि इसकी वजह से इन्होंने स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा ड्यूरिंग देयर कॉम्पिटिशन्स. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो पॉलन के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारा स्टेमिना मेंटेन रखते हैं. एनर्जी फ्लो उस टाइम पे जब हम लोग पॉलन के प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द पॉलन कंजप्शन हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. कई साल पहले नीट में इसके फिगर से क्वेश्चन आया था कि जो इसके ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे अबाउट इसकी कोडिंग नंबर पहले लिखा था. अबाउट कोडिंग से उसके क्वेश्चंस आए थे और इसके नेम्स को भी आप लोग एक बार थोड़ा माइंड में रखिएगा. बी pollen from the England, that is natural bee collected pollen in tiny golden pads. A natural food from the honey bee, that is net weight 45 oz. I think it is not so clear. You can see in your NCERT. And you can see that the medicines that in the bottle. Now moving on the disuses of pollen grains. जहाँ पे इसके यूजेस हैं स्टेमिना मेंटेन करने में, वहीं इसके डिसयूजेस भी हैं. बहुत सारी पॉलन की जो डिसीज है वो पॉलन एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस काज करती हैं. व्हाट इज द मीन्स ऑफ एलर्जी? An exaggerated response to our immune system that causes unfavorable in our body. Means कोई भी ऐसा चीज, कोई भी सराउंडिंग मीडियम, कोई भी फूड सब्सटेंस या कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी पे अपना अनफेवरेबल रिस्पॉन्स डालें. जैसे कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है, अचानक से हमें छींक आने लगती है, हमारी चेहरे पे इचिंग होने लगती है, अलग अलग हमारी बॉडी में अनफेवरेबल चीज़ें होने लगती हैं जिसका हम लोग उस टाइम अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो रहा है. तो कुछ ये होते हैं कि जो पॉलन प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ फ्लावर की, कभी कभी किसी को उससे एलर्जी होती है, उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए अनफेवरेबल रिस्पॉन्स देने लगती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उस चीज़ के लिए फेवरेबल तरीके से काम नहीं करता है. वो उस चीज़ के लिए, उसके लिए वो चीज़ अनफेवरेबल है, इसलिए वो उसे सूट नहीं करता. कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मशरूम किसी को सूट नहीं करता है तो उसकी बॉडी में अलग अलग से रिस्पॉन्स होने लगते हैं, कभी स्वेलिंग होने लगता है, इचिंग होने लगते हैं, और जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है. तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन कभी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है जिसमें उसकी बॉडी उसके इम्यून सिस्टम उस चीज़ के लिए अनफेवरेबल रिस्पॉन्स देती है. कुछ जो होती है इसकी स्पीसीज जो होती है क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स काज करती है. क्रॉनिक मीन्स बहुत हैजार्डस रिस्पायरेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स काज करती है, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस.
अस्थमा मीन्स जो हमारी एल्वियोली की लेयर होती है, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, उसकी जो सराउंडिंग लेयर होती है वो थिकेंड हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी सांस जो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं गैसेस के, उसकी जो इफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वीजिंग एंड कफिंग जैसे सिम्टम्स सीन होने लगते हैं। ब्रोंकाइटिस, किसी भी वर्ड के अगर सफिक्स में आइटिस वर्ड आ रहा है तो इसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, सूजन। सिमिलरली यहाँ ब्रोंकाइटिस के सफिक्स में आइटिस आया है जिसका मीन है सूजन। यहाँ ब्रोंकस की वॉल्स पे सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो हमारी चेस्ट में, हमारी छाती में दर्द होने लगता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर, क्योंकि उस टाइम हम लोग ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको सांस लेना है और अब हमको ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ रहा है उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए, इसलिए उस टाइम हमारे चेस्ट में पेन होने लगते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो पॉलन के एलर्जी की वजह से हमको दिखते हैं। जब हम लोगों ने इंग्लैंड से वीट को इंपोर्ट करके लाया था, तब हमें ये नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा हैजार्डस इफेक्ट हमारे भारत में दिखेगा। इसका जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है दैट इज पार्थेनियम, ये आज इतना ज़्यादा फैल गया है, इतनी ज़्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ा ली है कि आज ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलन एलर्जी काज कर रहा है। ये रहा पार्थेनियम का फिगर, आप लोग देख सकते हैं इस फिगर से। ये पार्थेनियम और द कैरेट ग्रासेस का अनदर नेम होता है। और ये रहे कुछ सिम्टम्स जो इसकी वजह से अपीयर्ड होते हैं। नाउ मूविंग ऑन द वेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ इट? जो टाइम गैप होता है बिटवीन द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज फ्रॉम द एंथर एंड लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा इज नोन एज वेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। मीन्स व्हाट टाइम गैप जब वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर से रिलीज होते हैं और जाके स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, ये दोनों सेट से लेके लैंडिंग का जो टाइम गैप होता है वही हमारा कहलाता है कि वायबिलिटी का टाइम क्या होता है, कि पॉलन ग्रेन जाके वहाँ पे लैंड कर जाए। और मतलब लैंड ही जरूरी नहीं, कई सारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं लैंड करते हैं पर वो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेन है वायबिलिटी का कि जब पॉलन ग्रेन हमारा सेट हो एंथर में और जाके स्टिग्मा पे लैंड करके फर्टिलाइजेशन कर ले। तो कई सारे केसेस आप लोग के माइंड में तुरंत आया होगा कि हाँ पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हुआ एक फ्लावर से और जाके तुरंत ही वो जो कि लैंड कर लिया, पर ऐसा नहीं है। उनके लैंड करने के बीच का टाइम गैप भी कुछ होता है। कुछ जो होते हैं 1 आवर्स में जाके दूसरे पे पहुंच जाते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है तुरंत इस फ्लावर से जाके उस फ्लावर पे ही लैंड कर दे। वो एक फ्लावर से मूव करते करते, कई जगह से मूव करते करते जाके फिर दूसरी जगह पे लैंड करता है। तो इस तरीके से उसके बीच का कुछ ना कुछ तो टाइम गैप हुआ ना। तो यही टाइम गैप लेके हम लोग बोलते हैं उसकी वेबिलिटी। किसी भी पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि उसका फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं। तो आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस प्लांट की कितनी वेबिलिटी होती है। हम लोग अपने केस में ही ले लें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक अब इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है टेक्निक्स की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक लाया गया, जिसमें जो हमारे स्पर्म्स हैं उनको हम लोग लैब में रखते हैं फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और ये प्रिजर्व किया जाता है कुछ कंजर्वेटिव सॉल्यूशंस में कि ये वायबल रहे फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो पॉलन ग्रेन है वो -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि किस नाइट्रोजन, तो लिक्विड याद कर लीजिए, लिक्विड नाइट्रोजन में इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है लिक्विड नाइट्रोजन में रखी जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस में इसको रखा जाता है फॉर द प्रिजर्वेरेंस, मतलब कि स्टोर करने के लिए फॉर द फ्यूचर यूजेस।
वहीं पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारे, वो हमारे डिपेंड करते हैं प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मीन्स ये हमारे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करते हैं। जो पोलन ग्रेन्स की वेबिलिटी होती है, सीरियल्स में इसकी वेबिलिटी हम लोग बात करें तो जैसे कि राइस और वीट, इनकी वेबिलिटी 30 मिनट ही होती है। जो हम लोग अनाज खा रहे हैं, हम लोग डेली ट्रिक मतलब याद करने का तरीका आप लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग अनाज है, चावल है, गेहूं है, इसको हम लोग को डेली खाना है। तो डेली खाना है तो इसकी उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जब उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए तो मतलब ऐसा कोई तरीका आना चाहिए कि इसका जल्दी से जल्दी मतलब उगे। जल्दी से जल्दी तभी उगेगा जब इसका फर्टिलाइजेशन जल्दी से जल्दी होगा। तो इस तरीके से आप लोग माइंड में याद रखिए कि आधे घंटे में इसकी वाइबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसकी उत्पादक ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड फैमिली के बारे में बात करते हैं, रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी। इसको याद करने का ट्रिक है रोलैक्सो। इसकी वेबिलिटी का टाइम पीरियड है 1 मंथ, 1 महीना। जो हम लोग फैमिली मतलब पूरे सदस्य के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे कई सारे परिवार हैं। जब हम लोग को कहीं जाना होता है तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है जब हम लोग पूरे परिवार के साथ जाते हैं इन कंपेरिजन टू अकेले जाना हो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सबको देखना होता है तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम चाहिए, मतलब 30 दिन मिला के 1 महीना। तो कभी अगर पेपर में पूछे 30 दिन और 30 मिनट तो कंफ्यूज मत होइएगा। फैमिली जहाँ पे है वहाँ पे आपको 30 दिन लगेंगे, मतलब 30 डेज और 1 मंथ। और जहाँ पे हमारी राइस और वीट दैट इज एक पार्टिकुलर सीरियल्स की बात की जा रही है, वहाँ पे 30 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें डेली अपने लाइफ में चाहिए। डेली हमको खाने में राइस एंड वीट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उसका क्या इस्तेमाल है, वो क्यों स्टोर किया जाता है। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे एजुकेशनल फील्ड्स में स्टडी के लिए और फर्दर आर्टिफिशियली हम लोग स्पर्म्स को जैसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं, वैसे इसका भी हम लोग आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। इसलिए इसका हम लोग कंज्यूम करते हैं सीड बैंक्स में, पोलन बैंक्स में एंड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट मी योर व्यू